प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हैव टू और हैज टू, एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आपको बिल्कुल ठीक से सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखिए हैव टू और हैज टू दो अलग हेल्पिंग वर्ब्स या फ्रेजेस, वो मॉडल फ्रेजेस भी बोलते हैं उसको। तो कोई अलग मॉडल फ्रेजेस वर्ब नहीं है, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऐसा कुछ नहीं है। अदर मॉडल फ्रेजेस के जैसा हैव टू और हैज टू भी एक मॉडल फ्रेजेस है, और उसके मतलब क्या हुए थे? करना है, करना होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ता है और करना होता है। अब ये जो मॉडल फ्रेजेस हैं हैव टू और हैज टू, इनमें सिर्फ सब्जेक्ट्स का डिफरेंस आता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया। ये जो वीडियो है ये इसका पास्ट मॉडल फ्रेज बनेगा, और आज हम पढ़ने वाले हैं हैड टू। एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत बारीक बात है, और यहां पे मैक्सिमम लोगों के ग्रामेटिकल मिस्टेक करने की पूरी गुंजाइश होती है। चलिए पढ़ते हैं हैड टू के बारे में। नाउ हैड टू हम पढ़ रहे हैं आज, और यहां से आप देखिए कि हैड टू होता क्या है। हैड टू क्या, सबसे पहले वर्ब आता है V1, और यहां पे आप सभी सब्जेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हो, जैसे S1 है, S2 है, S3 है, P1, P2, P3, आप सभी सब्जेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हो। यह पहली बात है। मतलब आई, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, आई हैड टू, वी हैड टू, दे हैड टू, ही हैड टू, शी हैड टू, दिस हैड टू, दैट हैड टू, कुछ भी हो आप हैड टू के साथ बिंदास लगा सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। हैड टू के टिप्स क्या होते हैं, कितने कितने मतलब होते हैं इसके, या फिर कैसे कैसे मतलब निकल सकते हैं हैड टू के, यहां पर हम देखते हैं। देखो करना, अब पहली बात तो यह कि क्या करना, अब आप वहां पर एक वर्ब लगा के देख लीजिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा क्या करना, क्योंकि जो करना होता है वो एक स्पेस होता है, एक स्पेसिफिकली एलोकेटेड स्पेस होता है वर्ब के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूं जाना, तो क्या हो जाएगा? जाना था, जाना पड़ा, जाना पड़ता था, जाना होता था। अगर मैं आपसे कहूं खेलना, खेलना था, खेलना पड़ा, खेलना पड़ता था, खेलना होता था। अगर मैं आपसे बोलूं कि लिखना, लिखना था, लिखना पड़ा, लिखना पड़ता था और लिखना होता था। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हैड टू में आपको सब्जेक्ट का भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग आसानी से कर सकते हो। कुछ एग्जांपल देखेंगे, हमको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आई हैड टू गो समवेयर। अब आप देखिए कि इसका सर कहां सेंस मिलेगा और कैसे सेंस में इसका निकाला है। सामने वाला इसका सेंस कैसे समझेगा? सामने वाला इसका सेंस नहीं समझेगा तो उसका इंग्लिश कमजोर है, सिंपल बात। और इसका सेंस निकालने के लिए आपको कोई बहुत बड़ा विजडम या बहुत बड़ा ज्ञान, एनलाइटमेंट की जरूरत नहीं है, आसानी से समझ में आता है। एग्जांपल से आप देखते हैं, हम देखते हैं। आई हैड टू गो समवेयर, मुझे कहीं जाना था। आप जनरली क्या बोलते हैं? अरे यार मुझे वहां जाना था, मुझे कहीं जाना था। तो इसका सेंस सीधी सीधी बात है कि यहां पे निकल रहा है, मुझे कहीं जाना था, राइट। अब आप यहां देखिए आई हैड टू स्टैंड इन द क्यू। अब हैड टू स्टैंड मतलब कोई अपने मर्जी से खड़ा होता है क्या क्यू में? तो ये कैसे बोल सकता है कि मुझे कतार में रुकना पड़ा? तो यहां पड़ा एक मजबूरी दर्शा रहा है। अर्लियर पीपल हैड टू वर्क लॉन्ग डिस्टेंसेस। इनफैक्ट ये वर्क नहीं होगा, ये वॉक होगा। यहां पे हमें वॉक करना पड़ेगा, इसको हमारे इंजीनियर अभी इसको ठीक कर देंगे। वॉक होना चाहिए यहां पे। थैंक यू वेरी मच। अर्लियर पीपल हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस। पहले के लोगों को या पहले जमाने के लोगों को बहुत लंबे अंतर चलकर तय करने पड़ते थे। तो यहां पर भी एक मजबूरी का संसारा करने पड़ते थे। अब यहां पर आप देखिए रियान हैड टू पोस्ट अ लेटर। रियान को एक लेटर पोस्ट करना था तो शायद वो भूल गया होगा। इसका सेंस कैसे आ रहा है? करना था। द जज हैड टू रिवर्स द जजमेंट। जज को जजमेंट रिवर्स करना पड़ा, अपना फैसला पलटाना पड़ा। तो पड़ा मतलब यहां पर डेफिनेटली जज की भी एक मजबूरी बन गई होगी भाई। ओल्डन डेज फार्मर्स हैड टू डू सो मेनी जॉब्स ऑन द फार्म्स मैनुअली। पुराने जमाने के फार्मर्स को बहुत सारे काम अपने आप को अप्लाई कर करने पड़ते थे इस तरह से। अब यहां पर आप देखिए हैड टू का नेगेटिव, और ये नेगेटिव एक बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हैव टू प्लस V1 का नेगेटिव होता है डोंट हैव टू, और हैज टू प्लस V1 का नेगेटिव होता है डजंट हैव टू। अभी मैं आपको बता रहा हैड टू का नेगेटिव होता है डिडंट हैव टू। इस तरह से डिडंट हैड टू नहीं होता, डिडंट हैव टू होता है। अब डिडंट हैव टू मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हैड टू का मतलब क्या? हैड टू प्लस V1 का करना था, करना पड़ा, करना होता था, करना पड़ता था। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नहीं करना था, नहीं करना पड़ा, नहीं करना होता था और नहीं करना पड़ता था। इस तरह से हरीश डिड नॉट हैव टू गो टू कॉलेज यस्टरडे।
कल हरीश को कॉलेज नहीं जाना था। नहीं जाना था मतलब उसका कोई काम नहीं होगा कॉलेज में, या फिर क्लासेस नहीं होंगे, नहीं जाना था उसको। राकेश डिड नॉट हैव टू टेक फर्दर ट्रीटमेंट, राकेश को आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा। वी डिडंट हैव टू बुक द टिकट्स इन एडवांस, हमें टिकट्स एडवांस में बुक नहीं करने पड़े, या हमें टिकट एडवांस बुक में नहीं करने होते थे पहले जमाने में। यहां पर आप एक एक्स्ट्रा वर्ड भी ऐड कर सकते हो कि सेंटेंस को ज्यादा मीनिंगफुल बनाना है, तो आप बोल सकते हो कि अर्लियर हमें पहले टिकट्स एडवांस में बुक नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि वहां जाकर ही बुक करना पड़ता था, जहां स्टेशन जाकर ही बुक करना पड़ता था। द चिल्ड्रन डिड नॉट हैव टू अटेंड द स्पेशल क्लासेस अर्लियर, पहले बच्चों को स्पेशल क्लास अटेंड नहीं करने पड़ते थे, नहीं करने होते थे। हमें पहले एडवांस में टिकट्स बुक नहीं करने होते थे, नहीं करने पड़ते थे। बच्चों को पहले स्पेशल क्लासेस अटेंड नहीं करने होते थे, नहीं करने पड़ते थे। आई एम श्योर आपको ये सब कुछ ठीक से समझ में आ गया, और हैड टू जैसा एक इंपॉर्टेंट मॉडल फ्रेज आपको आना ही चाहिए। वीडियो को पूरा देखिए, एक बार समझ में आया तो बार बार देखिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा है फॉरवर्ड भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।